नमस्कार साथियों, भक्ति काल की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः हम उससे आगे की परंपरा का जिक्र कर रहे हैं। और भक्ति काल में हमने इससे पहले पिछली जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी, मूल रूप से भक्ति काल के उद्भव की बात की थी। भक्ति काल की दो धाराओं की हमने चर्चा की, जिसमें धाराओं में हम सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा का वर्णन हम कर रहे थे। सगुण भक्ति धारा में हमने दो वर्णन किया था, दो शाखाओं का वर्णन किया, जिसमें राम मार्गी और कृष्ण मार्गी शाखाएं रही थी। निर्गुण भक्ति धारा में हमने दो शाखाओं का वर्णन किया, जिसमें ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी रही थी। भक्ति काल की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन हमने पिछली कक्षा में किया था। उसके साथ में भक्ति काल में जो संत परंपरा थी उसका वर्णन हमने किया था। दक्षिण के संतों का विशेष योगदान रहा, उसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। ठीक है, यदि वो सेशन आपने नहीं देखा तो जरूर उससे जुड़िए, क्योंकि बीच में जुड़ने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप सीक्वेंस से उसको पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस यदि आप चलते हैं तो आपको पढ़ने में भी आनंद आता है और हमें भी लगता है कि हाँ, शिक्षार्थी को कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। हो सकता है कुछ क्लासें बीच में आपकी रही हो, मिस रही हो गई हो यहाँ पर, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं मुझे नहीं पता आप कहाँ देख रहे हैं। यदि आप एप्लीकेशन में लाइव देख रहे हैं तो एक एक बिंदु आपको मिलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस के आधार पर मिलेगा। लेकिन यदि आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें रही हो, लेकिन फिर भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आगे पीछे जरूर हो सकता है वहां पर, लेकिन मिल जाएगी। क्योंकि हमारा, मैंने बताया कि हम ऑनलाइन बहुत अधिक नहीं आते। हमारी ऑनलाइन जितनी भी लाइव क्लास होती है वो सारी की सारी स्ट्रीमिंग जो होती है हमारी एप्लीकेशन में होती है। यूट्यूब पे हम कभी मतलब लाइव आते नहीं है। और वैसे भी मैं कभी महीने 20 दिन में एक आध वीडियो डालता हूँ, तो बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, मैं इंटरेस्ट भी नहीं रखता बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि बहुत से शिक्षार्थी ऐसे कभी बोल देते हैं कि साहब इतने दिन हो गए और मतलब कुछ तो आपकी चीजें मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैं कुछ चीजें दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पर मैं बहुत ज्यादा इसका समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैं सामने दे सकता हूँ या जो मैं लाइव क्लास में दे सकता हूँ मैं यहाँ नहीं दे सकता। हो सकता है कोई चीजें आपके मन में रही हो, खटकती रही हो कि इसका क्या उत्तर होगा, सर ने तो ये बोल दिया, हमने तो कुछ और पढ़ा था, वहां उसका समाधान नहीं होता। और जब शिक्षार्थी के मन में कोई शंका रह जाए तो पढ़ने और पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन चीजों का समर्थन नहीं करता। लेकिन फिर भी एक, चूंकि अब व्यवस्थाएं ऐसी हो गई तो आपको जिस भी माध्यम से मिलती है वो चीजें आप देखिए। कहीं शंकाएं हो तो हमसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के सेशन को आगे बढ़ाने की। पिछली क्लास से आगे का हम सेशन लेते हैं। यहाँ पर भक्ति के उद्भव में सहयोगी जो संप्रदाय थे उनकी हम चर्चा करते हैं। भक्ति काल के उद्भव की हमने चर्चा की। भक्ति काल में विभिन्न प्रकार की चीजें रही हैं। उद्भव के कारण रहे, सामाजिक कारण रहे, राजनीतिक कारण रहे, व्यक्तिगत कारण रहे, ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियों के सांस्कृतिक कारण रहे यहाँ पर। लेकिन कौन कौन से संप्रदाय थे? ठीक है, मध्वाचार्य संप्रदाय जो थे, मध्वाचार्य द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय 13वीं शताब्दी का था। जयदेव पूर्वी भारत में कृष्ण प्रेम के गायक 13वीं शताब्दी। मतलब इन लोगों ने, इन भक्ति काल की परंपराओं में इन लोगों ने विशेष रूप से भक्ति के उद्भव में अपना योगदान दिया है। ठीक है, और ये आंकड़े की चीजें, ये आंकड़े की चीजें, इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब हम लाइव सेशन में जब हम देखते हैं तो एक एक चीज को मैं ग्राफ बना करके ग्राफ के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ। एक एक चीज को मैं ग्राफ के माध्यम से पढ़ाता हूँ। केवल एक, यदि मैंने इसका वर्णन कर दिया द्वैतवादी का, तो मैं पूरे द्वैतवाद का चित्रण करता हूँ कि ये द्वैतवाद क्या है या द्वैतवाद क्या है। यहाँ ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो लोग देखते हैं या तो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए देखते हैं या फिर थोड़ी सी कहीं उनको मदद मिल जाए इसलिए देखते हैं। वो कहीं और संस्था के साथ, किसी पुस्तक के साथ या कहीं न कहीं वो लोग जुड़े होते हैं। हम पर वो लोग पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होते। एक चीज को देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ में और वहां में थोड़ा सा फर्क हो जाता है हमारा। ये ऐसा नहीं कि ये चीजें कुछ अलग होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा किसी एक चीज के साथ आप जुड़ करके देखते हैं तो उसमें आपको आनंद आता है। क्योंकि ये तो एक ऐसा एक बाजार हो गया यहाँ पर, तो यहाँ तो कोई भी व्यक्ति विद्वान बन जाता है जिसने कभी न सिर्फ भक्ति काल को नहीं बल्कि साहित्य को नहीं देखा, हिंदी साहित्य को कभी छुआ नहीं है, केवल 1 वीक सीरीज पढ़ करके हिंदी चर्चा की है। ठीक है, उसमें भी शायद 55 नहीं बने हो, कम से कम नेट स्लेट देने के योग्य नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी वो ज्ञान झाड़ने के लिए बैठ जाता है और फिर तथास्तु भविष्य बताने लग जाता है यहाँ पर जो भी है। ठीक है, विरोध नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं इसलिए कभी कभी अंदर से मेरे अंतरात्मा मतलब जमीर कभी बोलता है कि कभी तो बोलना चाहिए इन लोगों को, मतलब जो भी। ठीक है, अरे खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, खुद किसी योग्य नहीं हो, दूसरे को ज्ञान झाड़ने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। ठीक है, वो कभी कभी मुझे चैप्टर याद आता है, वो मैंने पढ़ा था हिंदी में, जो क्योंकि मैं जब सिलेबस में पढ़ाता था जो बच्चों को, आज भी पढ़ाता हूँ लेकिन लेवल थोड़ा चेंज हो गया। जब हम क्लास में पढ़ाते थे कि मतलब वो एक टॉर्च बेचने वाला, आपने कहीं पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है, कंपलसरी हिंदी में आपने पढ़ा होगा, टॉर्च बेचने वाला जो है आता है और एक बसों में टॉर्च बेचता था और कमाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी बेचारे की, धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। तो बीच में एक बार ऐसा बीमार सा हो गया, बुखार हो गया, बुखार में मतलब वो बसों में टॉर्च बेचने के लिए भी नहीं गया और दाढ़ी बढ़ गई और वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो गए। ठीक है, और बहुत दिनों के बाद मतलब वो दोस्त उससे मिला और बोला, अरे तू संत हो गया, आजकल टॉर्च वोर्चने का मतलब बेचने का धंधा छोड़ दिया कि तूने। अचानक उसके दिमाग में क्लिक हो गई ये बात,
दोस्त की बात क्लिक होगी, मतलब जैसे मेंटोज खा के मतलब दिमाग की बत्ती जलती है ना, ऐसे उसके दिमाग की बत्ती जली, अरे संत क्यों नहीं इस काम को अपना लिया जाए। ठीक है, हालांकि संत नाम के साथ ये चीजें अपनाना बड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है यहाँ पर। ठीक है, कोई इस तरह का यदि व्यक्ति हो कि मतलब जो नहीं समझ रहा है वो तो कह सकता है सारी बातें उसके तो चल सकती है, लेकिन जो समझता है वो व्यक्ति फिर इस तरह की बातें करता है तो थोड़ा अटपटा लगता है अंदर से। लेकिन क्या कभी कभी बोलना भी सही होता है। तो उसके दिमाग की बत्ती जली कि चल क्यों नहीं, और फिर अगले दिन से तो उसी परंपरा में आगे, मतलब अभी तक जो टॉर्च जला के जो वशों में अंधेरा मतलब रोशनी करता था, अब उसके अंतरात्मा में रोशनी होगी, वो जागृत हो गया, बैठ गया एक जगह आसन लगा करके। ठीक है, धीरे धीरे मतलब लोग आते रहे, कारवा जुड़ता गया और एक बड़े संत के रूप में ख्याति प्राप्त हो गया। उसकी अंतरात्मा जानती है वो क्या है अंदर से। ठीक है, ऐसे ही आजकल मतलब शिक्षक लोग हो गए बहुत से, जो अच्छे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि शिक्षक से बढ़कर इस दुनिया में कोई, दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत के विद्वान और लोग रहे, शीर्ष पर यदि पहुंचा है शिक्षक ने पहुंचा है। ठीक है, चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक को कभी कमजोर मत समझना, वो मगध पे बैठने वाला, वो शासन की गद्दी पे मद में बैठने वाला व्यक्ति, उसको घुटने टिका दिया, मतलब ठीक है जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया, और एक सामान्य साधारण से चरावाए के बच्चे को उठा करके राजगद्दी पर चंद्रगुप्त को बिठा देता। शिक्षक कुछ भी कर सकता है, इसलिए कम से कम इसे व्यवसाय न बनाए लोग। ठीक है, और कम से कम वो लोग तो जो खुद इस विषय को नहीं समझते वो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी। नहीं बदल सकते हम सारी व्यवस्थाओं को, नहीं बदल सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अच्छे लोग बहुत है इस दुनिया में, आज नहीं तो कल परिस्थितियां हमारी जरूर मतलब रंग लाएगी यहाँ पर। ठीक है, मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, 30 वर्षों का अनुभव कोई कम नहीं होता। आप में से आधों की आयु नहीं रही होगी, जो शिक्षार्थी हैं, बड़े लोग हैं उनको तो मैं मानता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन जो शिक्षार्थी यदि इसको देख रहे होंगे तो आपकी आयु नहीं रही होगी 30 वर्षों की यहाँ। ठीक है, तो ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, कम से कम इस तरह से व्यवस्थाओं को अलग दिशाओं में ले जाने की कोशिश न करें यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि शिक्षक का जो दायित्व होता है बहुत अधिक होता है, उसके कंधों पर पूरे देश का भविष्य, पूरी दुनिया का भविष्य होता है, तो गलत मार्गों का तो चयन कम से कम उनको न करवाएं। हम द्वैतवादी और अद्वैतवादी संप्रदाय की बात कर रहे थे, हमने कहा कि हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, आपके मन में यह भी भाव आया होगा कि यहाँ जो 5 मिनट की चर्चा बताई इतनी देर में तो 3 बार इसका विश्लेषण हो जाता, लेकिन उसकी परिस्थितियां अलग होती है, विद्वान मतलब विचारधारा अलग होती है। ठीक है, सिद्धांत अलग होते हैं। द्वैतवाद में 2 तत्व होते हैं, जैसे द्वैतवादी जो दर्शन होता है उसमें 2 तत्वों को हम स्वीकार करते हैं, जैसे सांख्य दर्शन द्वैतवादी, उसमें प्रकृति और पुरुष 2 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अद्वैत का मतलब जो 2 नहीं है, जो एक ही है, वो सर्वशक्तिमान सत्ता वही होती है यहाँ पर। ठीक है, इसका छोटी सी मैंने बात बताई है। तो ये वैष्णव संप्रदाय जो रहे 13वीं शताब्दी का, जयदेव कृष्ण प्रेम के गायक रहे 13वीं शताब्दी समय, भक्ति काल की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। नामदेव जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्ति कवि, 14वीं शताब्दी इनका काल रहा। ये केवल सवाल के रूप में, इसलिए मैं समझा कुछ भी नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मध्वाचार्य का संप्रदाय कौन सा है, नामदेव का काल कौन सा है, नामदेव की परिस्थिति कौन सी है, कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये मतलब शैव से थे या वैष्णव से थे, संत परंपरा में थे, ज्ञान मार्गी थे या मतलब या प्रेम मार्गी थे। ठीक है, सगुण थे या निर्गुण थे, ये चीजें आपको देखनी है, तो नॉर्मल सी चीज है। रामानंद जो है विष्णु भक्ति पर मतलब, ठीक है, ये वैष्णव परंपरा के लोग 15वीं शताब्दी, और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत है। वल्लभाचार्य ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया, वल्लभाचार्य ने तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया, आप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी जो कृष्ण परंपरा आती है तो आगे चल के वल्लभाचार्य ने ही आगे बढ़ाई यहाँ पर। ठीक है, वल्लभाचार्य ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया, फिर उनके पुत्र ने भी काम किया, विठलनाथ का भी काम आता है, फिर पौत्र का भी, तीसरी पीढ़ी का भी काम आता है। वो परंपरा आज भी चल रही, उसी परंपरा के जो संत और मंदिर जो आज भी समाज में है, श्रीनाथ जी का मंदिर उसी परंपरा पर हमारे आधारित रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो लोग थे, एक बार इनको रिपीट कर देता हूं मैं, यहां मेरे समझाने का कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े हैं। स्लाइड में आपको आंकड़े ये तैयार करने, फिर एक बार बता देता हूं, मध्वाचार्य का जो संबंध है ये द्वैतवाद से रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से संबंध इनका रहा है, समय इनका 13वीं शताब्दी, केवल याद रखना है, मेरे बताने का कुछ नहीं है, आंकड़े हैं, आपको तैयार करने हैं। जयदेव जो है वो कृष्ण परंपरा के रहे हैं, संत रहे हैं, 13वीं शताब्दी समय है। नामदेव जो है वो भक्ति काल के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत रहे हैं, यहाँ पर मूल रूप से समय इनका 14वीं शताब्दी का रहा है। रामानंद जो है वैष्णव परंपरा के, विष्णु परंपरा के रहे हैं, समय इनका 15वीं शताब्दी। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के रहे हैं समर्थक, ठीक है, समय इनका 16वीं शताब्दी। ये शुद्धाद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, विशेष रूप से आपको इनको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब आपने कक्षा में इनको पढ़ा होगा, बहुत बारीकी से इनको समझा होगा, नहीं समझा तो कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इनको समझिए, क्योंकि जब तक आप यही नहीं समझ पाएंगे कि शुद्धाद्वैतवाद होता क्या है, तो फिर आप वल्लभाचार्य के सिद्धांतों को नहीं पढ़ पाएंगे, वल्लभाचार्य की प्रवृत्ति को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय तथा उनके संस्थापक। ये जो पूरी की पूरी जो स्लाइड है, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ आपको रटने की चीज है, यहाँ पर समझाने का कुछ नहीं है।
इसको मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। मैं इसलिए खत्म करता हूं कि केवल और केवल आपको ये ध्यान देने की चीज है, यहां समझाने जैसी कोई चीज है नहीं। यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी ये संस्थापक हैं, इसलिए नाम याद रखने हैं इसको, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। उदासी संप्रदाय श्रीचंद लालदासी, लालदास जी ये संस्थापक है, बस एक का नाम आएगा, इधर 4 संप्रदाय होंगे, इधर 4 लोग होंगे, उनको क्रॉस मैच करना है तो ऐसे याद करिए इसको। आप सबको जब याद कर देते कि निर्मल का वीर से जो कर देंगे तो ऑटोमेटिक संप्रदाय आपका याद हो जाएगा, ठीक है। हम जो करते हैं जैसे लाला हो गया तो लालदासी संप्रदाय लालदास जी हो गए, ठीक है। सज हो गया, सजग हो गया, कैसे भी आप कर सकते हो इसको याद अपने ढंग से, आप इसका सामान्यकरण करके, जैसे मान लो सजग हो गया तो सतनादि संप्रदाय जो है ये जगजीवन हो गया, आप ऐसे कैसे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपका काम है, जैसे भी देख लीजिए। चरणदासी संप्रदाय सहजोबाई, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा सहजोबाई। जब हम आगे हिंदी साहित्य के इतिहास की आगे हम चर्चा करेंगे, भक्ति काल के इतिहास की चर्चा करेंगे तो सहजोबाई के योगदान का हम उसमें चित्रण करेंगे। ऐसे निर्मल संप्रदाय, सिख संप्रदाय, मलूक संप्रदाय, ये संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण रहा। मलूक, और मलूक तो क्या बड़ी अक्खड़ किस्म के इंसान, जैसे आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन ने हालावादी दर्शन कहा, आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन ने हालावादी दर्शन कहा, ऐसा मलूक नाथ जो है, मलूक दास तो थे बड़े अक्खड़ प्रवृत्ति के, बड़े हालावादी, वो हालांकि वो बाद में आए, यहाँ पर ये पहले के रहे, ये बहुत अच्छा रहा है मलूक पंथ, ठीक है। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, पंछी करे न चाकरी अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो कहते कि संसार में आए हैं तो ईश्वर तुम्हारा भरण पोषण करेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि इंसान को निष्क्रिय बनाते हैं, लेकिन मैं संप्रदाय की बात कर रहा हूं, ये भी एक संप्रदाय आगे चला, यह संप्रदाय भी आगे चला, ठीक है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, ठीक है। कहीं मिलता है पंछी करे न चाकरी अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कोई मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव समझना आपको कि पंछी लोग कभी नौकरी करने के लिए पक्षी नहीं जाते, अजगर जो जमीन पर पड़ा रहता है कहीं काम धंधे के ऊपर नहीं जाता, लेकिन दोनों का भरण पोषण ईश्वर कर रहा है, ठीक है। ईश्वर ने जन्म दिया इनका तो उनके पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास कह रहे अरे सबके दाता राम है, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर आप क्या करते हो और क्या नहीं करते, ईश्वर ने जन्म दिया है तो तुम्हारा भरण पोषण अपने आप करेगा, छोड़ दीजिए सबके ऊपर, सब कुछ भगवान के ऊपर। यहाँ आज नहीं कर सकते, भौतिकवादी परिवेश में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन संप्रदाय तो उनका ऐसा चला आगे चल करके, ठीक है। जैसे चरवाक दर्शन अपने प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में हमने देखा, चरवाक दर्शन, ठीक है, चरवेती चरवेती, ठीक है, इनका भी तो यही सिद्धांत था, ऋणम गृत्वा धृतम पिबेत, कर्जा लो और घी पियो, और कोई मांगने आए तो आगे चल दो, फिर वो आगे चल दो, दुनिया बहुत बड़ी है, सारे संसार में घूमते घूमते तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन दुनिया का कहीं अंत नहीं होगा। ये भी एक संप्रदाय था। ऐसे बहुत से संप्रदाय आगे चल के, नामधारी संप्रदाय, सेवापंथी संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय। मैंने कहा कि इन संप्रदायों में पढ़ाने का सिर्फ कुछ नहीं, केवल नामकरण करना है और उस नामकरण के साथ आपको इसको जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है, बस ये आपको देखना है। अब हम इस संप्रदाय की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से सवाल पूछे जाएंगे आपके, बहुत सवाल बनेंगे इसमें से। देखिए कबीर संप्रदाय, संस्थापक कबीरदास जो है कबीर संप्रदाय के, ठीक है। 3 शाखाएं, छत्तीसगढ़ी शाखा, धनोती शाखा और काशी शाखा यहाँ पर, ठीक है। ये शाखाएं मिलती हैं अलग अलग, क्योंकि आगे चल के जो संप्रदाय बढ़ते हैं कि एक शाखा हो गई उसमें अलग थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, दूसरी शाखा में थोड़ा सा अलग परिवर्तन हो गया, तो अलग अलग शाखाएं मिलती हैं, अलग अलग पुस्तकें जो उसको आधार बना करके और एक अलग अलग बड़ा संप्रदाय खड़ा कर लिया जाता है। आगे चल के फिर यही संप्रदाय एक अलग धर्म का रूप ले लेते हैं। जैसे सनातन से निकली हुई परंपराएं सारी, जितने भी धर्म है सारे सनातन परंपरा से निकले हुए, जितने भी भाषाएं सारी संस्कृत भाषा से निकली हुई है, ये कोई हवा में फेंके हुए तीर थोड़ी है, सच्चाई है। जब हम इनकी बैक में जाएंगे तो देखें कि वहीं एक ही रूप हो रहा है सब कुछ का मिलता हुआ, तो ये धीरे धीरे आगे निकलती है। 3 शाखाएं वर्तमान समय में देखने को हमें मिलती हैं। कबीर ने हठ योग का वर्णन किया, ये बहुत बड़े हठ योग, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोग थे, ठीक है। हालांकि नाथों की एक अलग परंपरा है, कबीर ने किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा यहाँ पर कि मतलब ये जो भी नाम कबीर दास है तो वो नाथ से कैसे जुड़ गया, लेकिन मैं भावना की बात कर रहा हूं। जैसे नाथ वाले हठयोगी होते हैं ना, कि हठ पकड़ लिए काम मुझे करना है तो करना, जिद पकड़ के, तपस्या के माध्यम से, घोर तपस्या के माध्यम से, कठिन तप के माध्यम से, कठिन बल के माध्यम से लोग अपनी भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे जो कबीर थे वो भी हठयोगी थे। दृष्टांत के माध्यम से कबीर ने संसार की असारता का वर्णन किया। दृष्टांत में से अभी मैंने बताया, मतलब ठीक है, पिछली कक्षा में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व का ज्ञानी। घड़े के अंदर का पानी और घड़े के बाहर का पानी, जब वो घड़ा फूटता है तो दोनों मिल जाते हैं और पता नहीं चलता क्या अंदर का कौन सा पानी था और बाहर का कौन सा पानी था। ऐसे ही हम
मतलब आत्मा और कहीं बाहर परमात्मा। ये शरीर नष्ट होगा उस दिन आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाए। ये दृष्टांतों के माध्यम से, न सिर्फ एक दृष्टांत जल का, कबीर ने न जाने कितने दृष्टांत हमें समझाए यहाँ पर, ठीक है। यही दृष्टांत। और संसार की असारता, संसार बिल्कुल निस्सार है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई का नहीं है, समय आने पर सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। इन्हें बहुत बारीकी से समाज का चित्रण किया है। वो उस समय भी वैसा ही था, ठीक है, 1398 में कबीर के जन्म काल में या कबीर के समय में, और आज हम 2000 या 20वीं 21वीं सदी की हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी वैसा ही है। वो 12वीं 13वीं 14वीं सदी की बात करते तो भी वही चीज थी, आज हम चर्चा कर रहे हैं तो भी हजारों सालों के बाद भी, क्योंकि कबीर की जो विचारधारा है वो कालजयी है, उस समय को जीतने वाली है, ठीक। वो त्रिकालदर्शी थे, बहुत पहले उन्होंने कह दिया। रूपक तथा रहस्य कबीर के प्रधान विषय रहे। जैसे रूपक होता है ना, नाटक का एक पार्ट है, नाटक के 10 भेदों में, रूपक के 10 भेदों में एक नाटक होता है, ऐसे एक रूपकों के माध्यम से कबीर ने संसार के असारता का वर्णन किया है। रहस्य कबीर का एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि रहस्यवाद की खोज कबीर ने की है। हमने कहा वो त्रिकालदर्शी थे। ईड़ा पीड़ा इंगला पिंगला का वर्णन कबीर ने कैसा किया, सहस्त्रनार का वर्णन कबीर ने कैसा किया, सुषुम्ना का वर्णन कबीर ने कैसा किया, शरीर की हड्डियों का वर्णन, शरीर के बनने का वर्णन, जैसे दरी बनती है किसी एक फ्रेम के ऊपर, ऐसे कैसे शरीर बनता है, ठीक है, हाड़ मांस चाम क्या है, मतलब ये बहुत बारीकी से कबीर ने चित्रण किया है। यहाँ पर ये रहस्य का उद्घाटन कबीर ने किया है। सहस्त्रनार का वर्णन मैंने कहा कबीर ने किया है, ठीक है। जब ईड़ा पिंगड़ा दोनों स्थान पे जहां पर मिलती है वो सहस्त्रनार है, जब वो स्थान मिल जाता है तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। ये रहस्य की बातें, ये आज भी शोध के विषय हैं कि हजारों सालों पहले कबीर ने क्या ऐसा शरीर के अंदर देखा कि शयन करके देख लिया कि छोटी आंत की लंबाई इतनी और बड़ी आंत की लंबाई इतनी है, हड्डियों की संख्या इतनी है, छोटी हड्डी इतनी है और बड़ी हड्डी इतनी है यहाँ पर, ठीक है। क्या देखा कबीर ने, कौन सा एक्सरे तत्कालीन समय में उसने किया होगा, ये त्रिकालदर्शी होने का प्रमाण। ऐसे बहुत से रहस्यों का उद्घाटन कबीर की रचनाओं में मिलता है, ये उनके प्रधान विषय रहे, हम चर्चा कर रहे हैं। रूपक तथा रहस्य, इनट की उलटबासी तथा अनहद तूरा का वर्णन संत काव्य के प्राण रहे। हमने पहले भी चर्चा की कबीर की उलटबासी की, पिछली कक्षा में मैंने इसको समझाया था, एक बार हिंट दे देता हूं 1 मिनट के लिए, मैं इसको ज्यादा समय न लेता हुआ। उलटबासी मतलब समाज के जो सिद्धांत थे, जो आडंबर वाले सिद्धांत थे, उनका विरोध करना, अच्छी चीजों का विरोध नहीं, समाज में जो कहीं न कहीं समाज को गलत दिशा की ओर ले जाने वाले जो सिद्धांत थे उनका यहाँ पर विरोध उसने कबीर ने किया। हमने इनके मरने की बात बताई। लोग कह रहे कि जो काशी में मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, काशी से बाहर मरेगा उसको नरक मिलेगा। कबीर जिंदगी भर काशी में रहे, कबीर का जन्म काशी में हुआ, वही के आसपास रहे कबीर, पूरा जीवन उन्होंने काशी में लिखने में बिता दिया, लेकिन अंतिम समय में मगहर के पास चले गए कि मुझे मगहर ले चलो, ठीक है, जो अच्छे लोगों की बस्ती नहीं मानी जाती थी। कहते हैं जो जिसके प्राण वहां पर निकलेगा वो सीधा नरक में जाएगा, लेकिन कबीर तो कबीर थे, ठीक है। उसने कहा कि मैंने जीवन भर ईश्वर की प्रार्थना की है, मैंने जीवन भर ईश्वर को गाया है। वो त्रिकालदर्शी थे, उसको सब पता है भूत भविष्य क्या है यहाँ पर, तो उनको पता है क्या होने वाला, इसलिए वो वहां पर ले गए। अब लोग काशी में मरने के लिए दुनिया छोड़ के काशी में जाते हैं और वो अंतिम समय में काशी छोड़ करके और बाहर जा रही है। उलटबाजी थी कबीर की, क्योंकि वो जानते थे सच्चाई क्या है, बहुत अच्छी तरह से बारीकी से जानते थे। जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है, जिस व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान बहुत पहले हो जाता है, क्या उसके लिए दुनिया है, ठीक है। तो इसलिए कबीर ने उलटबाजी का प्रयोग किया। कबीर का जो अनहद तूरा था, बहुत संत काव्य परंपरा के प्राण रहे, और कम से कम कबीर के काव्य के तो प्राण अनहद तूरा रहा। क्या है ये अनहद तूरा? जब व्यक्ति ईश्वर के साथ एकाकार होता, जब व्यक्ति आंख बंद करके समाधि में चला जाता, समाधि के 2 रूप आपने हिंदी साहित्य में पढ़े होंगे, एसएस में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। एक सविकल्प समाधि होती है जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग होते हैं, उठने का, बात करने का, बैठने का विकल्प होता है। एक निर्विकल्प समाधि होती है जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। अब ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय है, ये भी आपको नहीं पता तो विषय सोचना चाहिए आपको, ठीक है। जो ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जो विषय होता है जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय होते हैं, ठीक है। ये विषय है, एक व्यक्ति है, एक ईश्वर है जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने को, ये जब एकाकार हो जाते हैं, कोई विकल्प नहीं रहता उठने का, कोई विकल्प नहीं रहता जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी बीच में रुकने का, इसको हम क्या कहते हैं? निर्विकल्प कहते हैं। तो ये जो निर्विकल्प समाधि है ना, ठीक है, इसमें जब व्यक्ति चला जाता है तो उसका रोम रोम प्रसन्न हो जाता है, अंतरात्मा उसकी जागृत हो जाती है, उसके शरीर का एक एक रोआ जो है वो खुश और प्रसन्न हो जाता है। उस समय जो एक आनंद का चरम सीमा होती है, ठीक है, उसको अनहद तूरा कबीर ने कहा, यहाँ पर अपनी भाषा में अनहद तूरा कहा है कबीर ने। इसका मैंने एक मोटी बात बताई, इसके पीछे बहुत विश्लेषण है, ठीक है। विद्वान लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो माफ करना, क्योंकि मैंने शॉर्ट रूप में उसको समझाने का प्रयास किया है। फिर आप संत परंपरा के लोग बोलेंगे कि इसमें बहुत कुछ और था, बहुत कुछ और था, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने मोटे तौर से उसको बताने का प्रयास किया है। और मध्यकाल की निर्गुण संत परंपरा में जोगीदास धनेश्वरी संप्रदाय, जोगीदास का संप्रदाय धनेश्वरी था, इसका विशेष योगदान रहा। चरणदास
के चरणदास ही इनके शिष्या सहजोबाई ने आगे बड़ी भूमिका के महत्वपूर्ण, जैसे मैंने वर्णन किया कि चरणदास की जो शिष्या सहजोबाई उसका हम भक्ति काल में वर्णन करेंगे हम बिल्कुल भक्ति काल में हम उसका वर्णन करेंगे। लेकिन मूल रूप से मैं जो सिद्धांत आपको बताने की कोशिश कर रहा था भक्ति काल का, उसमें केवल और केवल ये सिद्धांत था कि कितने लोगों ने इस संप्रदाय में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि इसकी स्लाइड की मूल रूप से हम चर्चा करें तो हम केवल यार के कबीर की जो शाखाएं कौन सी, छत्तीसगढ़ी, धनोती और काशी, 3 शाखाएं कबीर के लिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हठ योगी कबीर रहे, ये हमारे लिए क्वेश्चन बन गया। दृष्टांतों के माध्यम से कबीर ने संसार के असारता, मतलब संसार निशार है, उसका वर्णन किया, इसकी हम बात बताएंगे। रूपक और रहस्य कबीर की रचनाओं के प्रधान विषय रहे, इसकी हम चर्चा करेंगे। उलटबासी क्या है मैंने आपको बता दी, ये कबीर की विशेषता रही। अनहद तूरा मैंने आपको बता दिया, ये कबीर की मतलब विशेषता रही है। ठीक है, निर्गुण परम थे। अन्य जो जोगीदास, धनेश्वरी, अन्य संप्रदाय, इनका हम चित्रण करेंगे। पहले भी हमने स्लाइड में इनके संप्रदायों के नाम याद किए हैं। यहाँ पर सहजोबाई की हम आगे चर्चा करेंगे, क्या विशेष योगदान सहजोबाई ने दिया परंपरा में, किसके शिष्या थी सहजोबाई, कौन से संप्रदाय से संबंध रखने वाली थी सहजोबाई, ये सब आपने पढ़ा है, सब लिखा हुआ है। मूल रूप से हम चर्चा कर रहे थे इस सिद्धांत की। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसमें थोड़ा सा और, इस स्लाइड को एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बाहुल्य क्या मिलता है भक्ति काल की रचनाओं में। ठीक है, भक्ति काल की रचनाओं में, हालांकि जब हमने उद्भव किया तब से हम देख रहे हैं इन सारी चीजों का बाहुल्य भक्ति काल की रचनाओं में मिलता है। लेकिन सबसे पहले हमने कहा ज्ञान का महत्व यहाँ पर ये भक्ति काल में मिलता है। हमने पहले भी चर्चा की कि व्यक्ति त्रिकालदर्शी जब हो जाते हैं, ये लोग अपने आप को पथ प्रदर्शक की भूमिका में देखते हैं। ये अपने आप को ज्ञान, मतलब मार्गी के जो लोग थे या फिर सूफी परंपरा के जो लोग थे, ये समाज के प्रदर्शक की भूमिका में अपने आप को देखते हैं, समाज को दिशा देने वाले शिक्षक की भूमिका में अपने आप को देखते हैं। ठीक है, समाज को एक सद मार्गों पर ले जाने वाले गुरु की भूमिका में अपने आप को देखते हैं। तो ये भक्ति काल की विशेषता रही। यहाँ पर नाम स्मरण पर इन लोगों ने विशेष बल दिया। यहाँ पर ठीक है, नाम स्मरण पर विशेष बल दिया। मैंने पहले भी कहा नाम स्मरण। और कबीर जब बार बार राम का नाम लेते हैं तो आपको वो राम सगुण वाले राम पर नहीं जाना। कबीर का राम उसका ईश्वर है, कबीर का राम उसका निर्गुण ब्रह्म है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म। हालांकि लोगों ने अपने अपने ढंग से उसकी चर्चाएं की, लेकिन कबीर का राम उसका निर्गुण तत्व है, निर्गुण ईश्वर है, जो कण कण में विद्यमान है, जिसका स्मरण करने से, नाम लेने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो कबीर ने नाम स्मरण पर बहुत ज्यादा बल दिया कि बस केवल और केवल आप स्मरण करते रहो, ईश्वर से अपने आप साक्षात्कार हो जाएगा। मैंने पिछली कक्षा में नींबू की बात बताई। लोग कहते हैं कि नाम से क्या होता है, तो कबीर कहते हैं कि यदि आप नींबू का नाम लेते ही आपके मुंह में उसके रस का आभास होने लगता है, आपके मुंह में पानी आ जाते हैं, आपकी जिह्वा में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो नाम स्मरण का बल क्यों नहीं होता। नाम से बहुत चीजों का प्रभाव पड़ता है। कबीर कहते हैं अहंकार का त्याग तत्कालीन समय में कबीर की रचनाओं में, न सिर्फ कबीर की बल्कि कंप्लीट भक्ति काल की रचनाओं में अहंकार का त्याग करने की बात बताइए। अहंकार को भी ठगनी और माया का एक रूप माना है कि व्यक्ति जब शुद्ध दिशाओं की ओर जाता है, तो जब व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, और जब वो अहंकारी होता है तो फिर वो जो माया और ठगनी बीच में उसके आ जाती है, उसको सद्मार्गों से हटा देती है। ठीक, और व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। तो यदि आपको अपने ज्ञान पर अहंकार होने लगे, अपने धन पर अहंकार होने लगे, अपने रूप पर अहंकार होने लगे, तो समझ लीजिए आप कहीं न कहीं गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इन चीजों में भक्ति काल में इन सारी चीजों का परित्याग करने का, समन्वय का भाव बहुत बहुत क्वेश्चन बनता है इसमें। ये जो समन्वय का भाव है, ये भक्ति काल में क्या विचित्र लीला इसमें देखने को मिलती है कि सारी चीजों को लोगों ने समर्पित कर दिया। हम भक्ति काल में देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हमें भक्ति काल में देखने को मिलते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कितने संप्रदाय हैं और कितने लोग हैं उस संप्रदाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सब समन्वय का भाव दिखाई देता है। और यदि समन्वय की विराट चेष्टा आपको देखने को मिलती है तो तुलसी के रामचरितमानस में देखिए। तुलसी के रामचरितमानस में तुलसी ने क्या समन्वय नहीं किया। उन्होंने शैव और वैष्णव को एक कर दिया, उन्होंने सगुण और निर्गुण को एक कर दिया, उन्होंने राम और कृष्ण की परंपरा को एक कर दिया। ठीक है, सब चीजों का उन्होंने समन्वय कर दिया। उन्होंने कहा कि निर्गुण और सगुण अलग नहीं है, सगुण और निर्गुण अलग नहीं है। यदि आप कहते हो कि सगुण मूर्ति पूजा है और निर्गुण ईश्वर कण कण में विद्यमान है, तो निर्गुण का व्यक्ति अपने आंख बंद करके जब अपने इष्ट का स्मरण करेगा तो उसको भी एक बिंब, एक प्रतिबिंब दिखाई देगा अपने को। कल्पना चाहे वो काल्पनिक इमेज ही क्यों नहीं, वहां पर वो भी कहीं ना कहीं सगुणी है यहाँ पर। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सगुणी है। इसलिए उन्होंने निर्गुण और सगुण को, उन्होंने शैव और वैष्णव को, उन्होंने मतलब सारी की सारी ज्ञान और प्रेम को, सबको एकाकार कर दिया। मतलब एक विराट चेष्टा। इसलिए विद्वानों ने कहा कि तुलसी का रामचरितमानस समन्वय की एक विराट चेष्टा है। किसने कहा, समस्यात्मक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। यदि आपको आता है तो जरूर कमेंट कीजिए, जहां भी आप कर सकते हैं। यदि आप कौन से माध्यम से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं वहां कमेंट सेक्शन तो होगा, आप जरूर कमेंट कीजिए। रिपीट कर रहा हूं मेरे क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा कि तुलसी का रामचरितमानस
समन्वय की एक विराट चेष्टा है। कथन किस विद्वान का है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। उत्थान पर बल दिया, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद का उत्थान नहीं करेगा दूसरों को क्या ज्ञान दे देगा। वो खुद यदि व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो दूसरों को क्या। पहले व्यक्ति को आत्ममंथन करना है, आत्म उत्थान करना है, अंतर्यामी बनना है, त्रिकाल दृष्टा बनना है, यहाँ पथ प्रदर्शक की भूमि और गुरु की भूमिका में रहना, तब जाके दूसरों को आप ज्ञान दे सकते हो। तो ये उसकी विशेषता है। एकेश्वरवाद पर बल, ईश्वर एक ही है, आप किसी भी नाम से उसको समझ लीजिए, ठीक है, वो ईश्वर एक ही है। कबीर कहते हैं कि मतलब कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई राम के नाम पे लड़ रहा है, कोई रहीम के नाम पे लड़ रहा है, एक तिलक लगा रहा है, दूसरा टोपी पहन रहा है, लेकिन तुम लोगों को यही नहीं पता कि ईश्वर का रहस्य क्या है। ठीक है, तुम लोगों को यही नहीं पता कि रहस्य क्या है, वो कैसे मिलेगा, किस भाव से मिलेगा, सहज सहज समाना में, जैसे राम उसने कबीर ने कहा। तो एकेश्वरवाद पर उन्होंने बल दिया, समाज का दर्शन करवाया, आडंबरों का विरोध किया। मैंने पहले भी मेरी पिछली क्लास में कहा कि सब माला छापा तिलक सरैन एको काम, मन काचे नाचे वृथा तो साचे राचे राम। विरोध करते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। विरोध करते हैं इस चीज का। भाई क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम, दिखावा करके, आडंबर करके, राम नाम का भगवा वस्त्र पहन करके, ठीक है, तुम बाहरी आवरण बदल करके और मतलब अपने आप को भक्त साबित करने का प्रयास करते हो, जो गलत है। यहाँ पर विद्रोह तथा दार्शनिक विचारधारा, न सिर्फ कबीर बल्कि कंप्लीट हिंदी साहित्य में विद्रोह की भावना मिलती है। विद्रोह का मतलब जब आप गलत नीतियों का चयन करते हो तो वहां जो पथ प्रदर्शक है वो विद्रोह की भावना में आपको नजर आते हैं। ठीक है, समाज को एक नई दिशा देने की भूमिका में भक्ति काल हमें आगे लेकर के चलता है। ये एक एक जो बिंदु इनकी हम चर्चा करें, केवल ये नहीं कि मैंने केवल समन्वय का भाव एक तुलसी के रामचरितमानस का उदाहरण दे दिया। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक चीज का हम विश्लेषण करते चलेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज होती है, ये नहीं कि एक ही चीज में मैंने सारा ब्रह्म ज्ञान आपको देने की कोशिश की जितना मैं जानता था, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समाज दर्शन, आडंबरों का विरोध, दार्शनिक विचारधारा, प्रमुख भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी कवियों का सामान्य परिचय। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, जो भी आगे हमारा हो गया कि जो भी भक्ति काल के लोग थे इनमें कौन कौन से व्यक्ति है। सबसे पहले हम कबीर की चर्चा करते हैं, क्योंकि वहां हमने ज्ञान मार्गी परंपरा में देखा था कबीर ने उसका अध्यक्षता की थी, और जो प्रेम मार्गी था उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पर तो कबीर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जन्म स्थान काशी बताया जाता है। कुछ लोग काशी के पास मगहर भी बताते हैं जहां ये अंतिम समय में चले जाते हैं, क्योंकि वो गरीबों की बस्ती बताई गई है उसको। लेकिन एक सबसे प्रमाणिक मत है वो काशी में इनका जन्म होता है, लेकिन मृत्यु इनकी मगहर में होती है, क्योंकि हमने पहले बताया कि जिंदगी भर काशी में रहे लेकिन मगहर चले गए। इसलिए क्योंकि लोग कहते थे कि मगहर में मरने से व्यक्ति को नर्क की प्राप्ति होती, स्वर्ग नहीं मिलता। कबीर ने कहा मुझे देखना है कि मुझे नर्क मिलता है, स्वर्ग में मिलता। जिंदगी भर मैंने ईश्वर का स्मरण किया है, जिंदगी भर मैंने समाज को दिशा दी है, जिंदगी भर मैंने महत्वपूर्ण काम किया है, और यदि मतलब वहां मरने से मुझे नर्क की प्राप्ति और यहाँ मरने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति है तो फिर इसमें ईश्वर का क्या, मेरे कर्मों का क्या हुआ, मैं मेरे कर्मों के आधार पर परिणाम प्राप्त करना चाहता हूँ। ये कबीर की उलटबासी थी। मृत्यु मगहर में होती है, इसके पास ही काशी के पास एक छोटा सा गाँव। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कबीर की रचनाओं का जो संग्रह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बीजक। इसमें शाखी मिलती है, इसमें शब्द मिलते हैं, इसमें रमैनी मिलती है। चर्चा करेंगे कि शाखी जो समाज के साक्षात आधार पर उन्होंने लिखी, जो समाज में देखा उसके आधार पर उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, शब्द मिलते हैं जो इकतारे पर कबीर गाते थे, उन शब्दों का वर्णन किया। रमैनी जिसमें छोटी छोटी फुटकर चीजों का संग्रह कबीर के मिलता है, तो इसके बीजक में तीन चीजें मिलती है, शाखी, शब्द और रमैनी। इसकी हम चर्चा करेंगे। विक्रमी संवत 1456 हमने बताया यहाँ पर, और जैसे 1398 के आसपास जो ईस्वी में इनका जन्म होता है यहाँ पर, इसको आप देखिए, क्योंकि विक्रमी संवत 57 57 साल पहले चलता है और सन जो हमारी है वो 57 साल पीछे चलती है। आप जानते होंगे, लिटरेचर साहित्य के विद्यार्थी है, हम कबीर की चर्चा कर रहे हैं और कबीर के इस सिद्धांत को हम मूल रूप से आगे बढ़ाते हैं। मोटी मोटी चीजें इसमें, कबीर का बहुत ज्यादा कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है यहाँ पर। अब इसमें आगे देखते हैं कबीर की जो वाणी का संग्रह बीजक, हम इसकी ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं वाणी के संग्रह बीजक की। जन्म स्थान मगहर संभवतः ये भी हो गया। साखी, शब्द, रमैनी, इसकी हमने चर्चा करती है। मृत्यु 1518 ईस्वी, ईस्वी है वो ध्यान रखना, ईस्वी और विक्रमी संवत वो लिखा हुआ था, उसको आप ध्यान रखेंगे। प्रधान मत जो है रचनाएं, क्षेत्र, सबसे प्रधान मत है कबीर की क्षेत्र। 76 रचनाएं हमें देखने को मिलती है। कबीर की भक्ति निर्गुण ज्ञान मार्गी। नागरी सभा कहती है कि 130 रचनाएं कबीर की है। मिश्र बंधु 75 रचनाओं का नाम लेते हैं। विल्सन 8 रचनाओं का नाम लेते हैं। वेंकटेश्वर 40 रचनाओं का नाम लेते हैं। पिता नीरोर नीमा और कबीर के गुरु रामानंद। ये नॉर्मल सी बातें। हम केवल और केवल कबीर की बात कर रहे हैं। मूल रूप से ये ज्ञान मार्गी शाखा, याद रखना है आपको। जन्म समय याद रखना है। मृत्यु लगभग 120 साल के आसपास जो है कबीर का जीवन काल माना गया है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो सन में आती है, विक्रमी संवत में आती है, आपको ध्यान रखना है। विक्रमी संवत 57 साल पहले होता है, सन 57 साल पीछे होती है। कई बार
विक्रमी संवत में सवाल पूछ लिया जाता है और उसमें ईस्वी भी दे रखी होती है, तो हम थोड़ा गुमराह हो जाते हैं कि ये है या वे है, तुरंत टिक लगा देते हैं। ध्यान रखना है आपको शिक्षार्थियों को वो विक्रमी संवत पूछा गया या सन पूछा गया है, ठीक है। माता पिता पालन पोषक जो नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा परिवार ने किया, ऐसा एक मत हमें दृष्टिगत देखने को मिलता है। जाति के बारे में कबीर ने कभी किसी को बताया नहीं, जन्म स्थान के बारे में हमें नहीं पता। मृत्यु के बारे में एक जरूर है कि भाई ठीक है ये मगहर में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान कुछ विद्वान काशी मानते हैं, कुछ मगहरी मानते हैं, लेकिन सबसे प्रधान मत जो है वो काशी का ही माना गया है। ज्ञान मार्गी परंपरा के संत रहे हैं, ये संत परंपरा में आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। इनकी हठ साधना रही है, हठ योग पर बल देने वाले हैं। उलटबाशी का इन्होंने प्रयोग किया है, अनहद तूरा का इन्होंने प्रयोग किया है। कमाल और कमाली इनके पुत्र, बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार किए गए। इनके दो बच्चे थे, जो भी पत्नी का नाम लोई बताया गया है, रमजानी बताया गया इनकी पत्नी का नाम। कबीर के 2 विवाह हुए, ऐसा भी उल्लेख मिलता है, दृष्टिकोण देखने को मिलता है। रचनाएं जो इनकी है, मतलब बीजक नाम है, ये आपको विशेष रूप से देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण वो नहीं है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे तथ्य हैं ये जरूर आपको ध्यान रखना है। पत्नी मैंने बताया लोई, दूसरी पत्नी रमजानी कहा गया है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। पत्नी का तो लोई है, ये तो सर्वविदित है, यहाँ पर हम भली भांति जानते हैं। ग्रंथावली में साखी में जो है 809 शाखियां मिलती हैं हमें, और 59 अंगों में है। जैसे गुरुदेव को अंग है, ठीक है, पर्चा को अंग है। गुरुदेव के अंग में गुरु का वर्णन किया, पर्चा को अंग में ईश्वर के साथ परिचय हुआ तो उसमें क्या वर्णन किया गया उसका अंग है। इस तरह से कुल 59 अंगों में बटी हुई है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है। 809 शाखियां हमें मिलती है, आपको ध्यान रखना है। पुत्र पुत्री कमाल और कमाली हैं। चेतावनी को अंग में सर्वाधिक 62 शाखियां मिलती हैं, बाकी सब में थोड़ी थोड़ी शाखी मिलती हैं। साक्षी क्या है यह आपको याद रखना है, साक्षी मतलब साखी, ठीक है। और साखी क्या था, वो साक्षी था, समाज में जो कुछ घटित होता हुआ देखा उसको उसने साक्षी माना। और चूंकि कबीर की भाषा मतलब खिचड़ी भाषा रही है, खिचड़ी का तात्पर्य सारी भाषाओं का मिला जुला रूप है। कबीर किसी एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र की भाषा नहीं बोलते, क्योंकि वो संत थे और घूमते थे, और इन्होंने हालांकि अधिकांश समय काशी में बिताया, लेकिन वहां भी विद्वानों का, अलग अलग विद्वानों के संपर्क में रहे, इसलिए कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा गया। किसने नाम दिया कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा, ये आपके लिए दूसरा समस्यात्मक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, बताऊंगा मैं भी बीच में, कभी बता दूंगा, लेकिन आज के लिए बीच में छोड़ यहाँ पर, ठीक है। विद्वान एक मत नहीं, कितने ग्रंथ हैं, हमने पिछली स्लाइड में इसकी चर्चा की है। प्रमुख ग्रंथ है कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली हमें देखने को मिलता है। बीजक में 3 रूप है, साखी, शब्द और रमैनी, इसकी हम चर्चा थोड़ी कर चुके हैं। शब्दावली भी मिलती है कबीर की, पदावली भी मिलती है कबीर की। गुरु महिमा संबंध साखी वर्णित गुरुदेव को अंग में, ये कुछ बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। गुरुदेव का अंग गुरु का वर्णन किया है, पर्चा के अंग में ईश्वर से परिचय का वर्णन किया है, ठीक है। और अलग अलग वर्णन मैंने कहा कि जो भी आपको नाम दिखता है उसी का वर्णन है, उसमें देख लेना, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है यहाँ पर। ईश्वर महिमा स्मरण से संबंध साखी वर्णित, सुमिरन को अंग, जैसे फिर आ गया, अब ईश्वर का स्मरण किया गया तो सुमिरन को अंग, गुरु का वर्णन किया गया तो गुरुदेव को अंग, पर्चे का, गुरु से परिचय हुआ, ईश्वर से साक्षात हुआ तो पर्चा को अंग, ठीक है। ये सब अलग अलग 59 अंगों में विभक्त है, जैसे लगभग 809 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ये निर्गुण ब्रह्म के समर्थक रहे हैं, ठीक है, निर्गुण परंपरा के, और निर्गुण परंपरा में विज्ञान मार्गी शाखा के समर्थक रहे हैं। कबीर के बारे में और भी बहुत से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन आज के इस क्लास में इतना ही। नमस्कार।